गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, आज तक जितने हमने वीडियोस बनाए और यदि आपने देखे हो तो हमने हमारा पहले यूनिट के 2 पार्ट खत्म कर लिए हैं, या यूं कहें कि हमने आधी यूनिट खत्म कर ली। और उस आधी यूनिट में जो हमने पढ़ा वो बेसिकली हमने पढ़ा एक विद्युत आवेश था, और उस विद्युत आवेश के कारण एक विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही थी, जिसे हम ई से दर्शा रहे थे, है ना, जो कि एक सदिश राशि थी। फिर हमने कूलाम बल पढ़ा, हमने गाउस प्रमेय देखे, हमने कुछ अनुप्रयोग भी उसके बाद में सीखे। जो अब हमारा टॉपिक शुरू होता है वो हम लोग करेंगे आज बेसिकली विभव, वैद्युत विभव के बारे में। क्या है बच्चों कि जो काम हम लोग निकालते थे, यानी ई का मान हम लोग किससे निकाल रहे थे, ई एक सदिश राशि थी तो उसका योग हमें करना पड़ता था, तो भी सदिश योग करना पड़ता था। तो कुल मिला के सदिश योग या सदिश की तरफ जब हम चले जाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल या कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब इन्हीं कामों को आप देखोगे कि हम सब लोग क्या करेंगे, एक अन्य भौतिक राशि लेंगे और वो भौतिक राशि होगी आपके पास में विभव, विभव या भौतिक विभव। तो इस विभव के द्वारा आप लोग ई का मान ज्ञात कर सकेंगे। और बच्चों ये बहुत ही सरल रहेगा अपने लिए, क्योंकि विभव क्या है, एक अदिश राशि है। ये हमारे पास में एक अदिश राशि है, स्केलर है, तो इसमें कोई दिशा वगैरह होगी नहीं, तो इसको सिंपल जोड़ेंगे, सिंपल घटाएंगे, तो इट विल बी मोर कन्वीनियंट टू यू टू डील विथ योर विद्युत विभव। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा स्थिर विद्युत विभव तथा विभवांतर, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों, हम लोग स्टार्टिंग में आपको विभव की परिभाषा ना समझा के पहले शुरू करेंगे विभवांतर से। क्यों, ये आप आगे जाके समझ पाएंगे। विभवांतर, विभवांतर को यदि आप शब्द को देखो तो आपको पता लगता है कि इन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर, है ना। विभवांतर शब्द क्या कहता है, विभवांतर शब्द ये कहता है कि कोई 2 आवेशित चालक होंगे और उनमें कोई 2 बिंदु होंगे और उसके मध्य जो विद्युत विभव का अंतर होगा वह कहलाएगा आपका विभवांतर। अब इस चीज को, ये तो छोटी सी सिंपल परिभाषा हुई, अब इस चीज को हम लोग समझेंगे, इसका हम जो भी सूत्र है उसको देखेंगे और चित्र के द्वारा इसे समझेंगे तो अपने लिए बहुत ही आसानी होने वाली है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके चित्र को मैं आपको समझाती हूँ। तो हम सबसे पहले एक समान विद्युत क्षेत्र ले रहे हैं। ये मेरे पास में एक समान विद्युत क्षेत्र है और मान लो बच्चों इसकी तीव्रता है अपने पास में ई। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, एक धनात्मक आवेश लेते हैं ए बिंदु पर। ठीक, ये जो धनात्मक आवेश लिया है वो मेरे पास में परीक्षण आवेश है, यानी टेस्ट चार्ज है। इसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियोस में काफी बात कर रखी है। तो ये जो प्लस क्यू नॉट है आपके पास में, ये प्लस क्यू नॉट हमारे पास में एक क्या है, परीक्षण आवेश है, और ये कैसा है अपने पास में, धनात्मक है। अब क्या होता है बच्चों, हम क्या करना चाहते हैं कि यह हमारे पास में धनात्मक आवेश किस में रखा हुआ है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है। ठीक। अब आपको ज्ञात होगा कि यदि कोई आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में रखा हो तो उस पे क्या लगता है, एक बल लगता है। ये हमने अपनी पिछली क्लासेस में देख रखा है। ये जो बल लगता है ये लगता है अपना Q0 E के बराबर। ठीक, क्यों, क्योंकि हमारे पास में आवेश है Q0 और जो आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र लिखा है E, इस वजह से इस Q0 पे लगने वाला बल F किसके बराबर होगा, Q0 E के बराबर होगा। अगली बात आती है बल की दिशा की। बच्चों हमेशा याद रखिए आप लोग, ये जो बल होता है यदि धनात्मक आवेश के लिए लिया जा रहा है, अगर Q0 आपका कैसा है, धनात्मक है, तो इस बल की दिशा हमेशा E की दिशा के सेम रहेगी। क्लियर। तो यहाँ पे जो हमारा आवेश है Q0, ये कैसा है, धनात्मक, तो ये जो बल लगेगा यहाँ पर F, वो उसकी दिशा क्या होगी, ये होगी। क्लियर। ये F कितना लग रहा है, Q0 E।
इसी बात को आप ध्यान से सुनिए, जो धनात्मक आवेश पर बल लगता है उसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के सेम होती है। जबकि स्टूडेंट्स, यदि हमने ये आवेश ऋणात्मक लिया होता तो बल का मान तो इतना ही होता Q0E, किंतु इसकी दिशा क्या हो जाती, E के विपरीत। क्लियर? तो अगर धनात्मक है तो F की दिशा सेम होगी जो विद्युत क्षेत्र की है, और यदि यह Q0 ऋणात्मक होता तो F की दिशा होती इसके विपरीत। खैर, हमारा यहाँ पर जो परीक्षण आवेश है वो कैसा है, धनात्मक। तो इस पर जो एक बल स्वयं कार्यरत है वो कैसा लग रहा है, इस दिशा में। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर एक अन्य बिंदु लेना है B। क्लियर? अब इस प्लस Q0 यानी कि इस परीक्षण आवेश को आपको क्या करना है, A से B पर पहुंचाना है। हमें इस प्लस Q0 को धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे चलते हुए B बिंदु पर ले जाना है। B बिंदु पर लेके जाओगे तो आपको क्या दिख रहा है, इस पर बल कार्यरत कर रहा है इस दिशा में, किंतु आपको इसको लेके जाना है इसकी विपरीत दिशा में, यानी कि B दिशा में। क्लियर? तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बल के विपरीत दिशा में एक कार्य कर रहे हैं। क्या कार्य है, इस Q0 को A से B की तरफ लेके जाना। समझ आ रही है बात? तो हो क्या रहा है हमारा कि इस आवेश को, प्लस Q0 को बल की दिशा के विपरीत दिशा में आप कुछ कार्य कर रहे हैं और Q0 को A से B तक लेके जा रहे हैं। ठीक, बस इतनी सी बात समझ गए तो हम विभवांतर के मूल परिभाषा तक पहुंच जाएंगे। ठीक, तो क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने एकांक धनात्मक आवेश, जो यहाँ पर मेरे लिए क्या है, प्लस Q0 है, को बिंदु A से B तक ले जाने में कार्य किया है। ठीक है, किए गए कार्य, वो कार्य क्या होगा, W A से B लेके जा रहे हो तो A से B ऐसे लिखोगे आप लोग, बटा Q0। Q0 क्योंकि आपने क्या लिया, एकांक धनात्मक आवेश लिया। कोई भी चीज भाग में होती है तो आप उसकी जब परिभाषा बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, एकांक। ठीक है, को बिंदु B और A के मध्य विद्युत विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये इसकी परिभाषा है स्टूडेंट्स। ठीक है, परिभाषित किया जाता है। क्लियर? तो हमने क्या देखा, यदि ये एकांक धनात्मक आवेश होता, यानी मैं इस आवेश को क्या ले लेती, एक कूलाम ले लेती, तो इस प्लस 1 कूलाम आवेश को A से B तक ले जाने में जो कुल कार्य किया गया है उसी को अपन क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक है, और अगर आप इसे सूत्र के रूप में लिखना चाहते हैं तो सूत्र के रूप में लिखेंगे VB माइनस VA बराबर WAB बटा Q0। इसका मतलब है WAB का मतलब है A से B। आप कहाँ से कार्य कर रहे हैं, A से B। विभवांतर क्या है, VB यानी B बिंदु पर विभव माइनस A बिंदु पर विभव। ये बच्चों हमने इसको इस तरीके से इसलिए लिखा है, कारण क्या है हमारा यहाँ पर कि जब आप किसी, ध्यान से समझिए और आपके पास कॉपी पेंसिल है तो इसको लिख लीजिए हाथों हाथ। क्या होता है, जब किसी बाहरी बल की उपस्थिति, हमारे पास यहाँ पे कोई बाहरी बल लग रहा था, इसकी उपस्थिति में कोई घन आवेश यानी कि प्लस Q0 आवेश को A से
बी बिंदु तक ले जाते हैं तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है ना, हमें इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो इस दिशा में VB का मान हमेशा VA से अधिक होता है, यानी कि B बिंदु पर विभव हमेशा अधिक होगा A बिंदु के विभव से। अगर आपको ये बात समझ नहीं आती तो इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं कि क्या होता है, किसी भी विद्युत क्षेत्र में, हमारे पास यहाँ विद्युत क्षेत्र था E, किसी भी विद्युत क्षेत्र में हमने एक स्वतंत्र घन आवेश रखा जो मेरे पास था +Q0, ठीक है। इस पर क्या होता है, हमेशा जो विद्युत बल होता है उसके कारण सदैव वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। इस चीज को हम लिख लेते हैं। क्या होता है स्टूडेंट्स कि इसका मतलब क्या है, ये क्यों ऊपर है, अधिक है, इसको मैं बता रही हूं। किसी भी विद्युत क्षेत्र में कोई स्वतंत्र घनावेश विद्युत बल के कारण सदैव कहाँ से कहाँ जाएगा, सदैव ऊंचे विभव से नीचे यानी कि कम विभव की ओर चलता है, ठीक है। और यदि उसका उल्टा होगा, उल्टा मतलब कि यदि आप अगर ऋणावेश ले रहे हैं, कोई माइनस है आपके पास में आवेश, तो उसकी गति हमेशा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र में नीचे विभव यानी कम से निम्न से उच्च विभव की तरफ होगी, निम्न विभव से ऊंचे या फिर उच्च विभव की ओर गमन करता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। हालांकि इसे आपको लिखना कहीं नहीं है, आपको परीक्षा में तो सिर्फ विभवांतर की परिभाषा पूछी जाएगी, आपको इतना सा लिखना है, पर आप इस बात को बेसिकली समझ सके इसलिए हम लोगों ने इसको समझ रहे हैं। तो इस बात को ध्यान से समझिए, यदि हमारे पास में कोई घन आवेश है और आप उसे फ्री छोड़ देते हैं चलने के लिए किसी भी विद्युत क्षेत्र में, तो वो हमेशा क्या करेगा, वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलेगा। तो यहाँ पर अगर हम इस पे कार्य नहीं करते तो ये कहाँ चलता है, ऐसे चलता, पर हमको इस पे कार्य करना पड़ा जबरदस्ती, हमें इसे जबरदस्ती लेके बी तक जाना पड़ा। इस वजह से हम उल्टा काम कर रहे हैं, हम जो भी प्रकृति है उसके विपरीत काम कर रहे हैं, है ना। तो विपरीत कर रहे हैं तो सही क्या होता, ये हमेशा कहाँ से कहाँ जाना चाहता, ये हमेशा चाहता कि मैं कहाँ से कहाँ जाऊं। देखो ये हमने लिखा हुआ है, इसको ध्यान दीजिए, उच्च से निम्न की तरफ जाना चाहता है ना। तो ये इधर गति करता है, यानी ये इसके लिए उच्च होता है, निम्न की तरफ जाना चाहता। पर हम क्या कर रहे हैं, हम इसको जो हाँ ये जाना चाहता है वहां नहीं जाने दे रहे, हम जबरदस्ती इसको खींच के बी पर ला रहे हैं, यानी जबरदस्ती का सौदा हो रहा है, घसीट रहे हैं इसको, यानी ये जाना तो नहीं चाहता था पर हम उल्टा काम करवा रहे हैं। इस वजह से हम क्या कहते हैं, बी बिंदु पर विभव अधिक होता है और ए बिंदु पर विभव हमेशा क्या होता है, कम होता है। ध्यान रखिए, प्लस हमेशा प्रकृति कहेगी मैं उच्च से निम्न में जाऊं, और अगर कोई ऋणात्मक आवेश है तो उसकी प्रकृति कहेगी कि मैं निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ जाऊं। और ये भी बात समझ नहीं आती तो इतनी सी बात ध्यान रखिए, जिस दिशा में बल है उस दिशा में आपका विभव क्या होगा, घटता जाएगा। तो भी आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुई हमारी कुल मिला के विभवांतर की बात। तो विभवांतर बेसिकली क्या चीज थी, हमने बेसिकली कहा मेरे पास एक विद्युत क्षेत्र है, उधर हमने एक धनात्मक आवेश रखा और उसको किसी अन्य बिंदु पर लेकर आए, तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य जो विभव होगा उस अंतर को कहोगे विभवांतर। और इसके सूत्र को, इसके फॉर्मूले को कैसे लिखते हो, W जो भी कार्य करोगे A से B तक ले जाने में बटा Q0। क्लियर है।
तो ये है इसकी मेन परिभाषा किसकी, विभवांतर की। अब हम पढ़ेंगे विभव को। यहाँ से ही विभव को पढ़ा जाता है। होता क्या है स्टूडेंट्स, अगर हम क्या करें, किसी एक चीज को मैं जीरो कर दूं, मैं कहूं अगर सपोज ये मान जीरो है, अगर ये मान जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ, VB माइनस जीरो बराबर कुछ, तो यानी ये क्या हो गया, B बिंदु पर विभव हो गया, है ना। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि एक चीज को, कोई ऐसा बिंदु हम मानते हैं जहां पर विभव क्या होता है, जीरो। तो ये अपनी मानी हुई चीज है अपनी सुविधा के लिए, और वो क्या चीज है कि हम मानते हैं, ये माना है सुविधा के लिए कि जो भी बिंदु आपका अनंत पर होगा, है ना, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र से बहुत दूर होगा, अनंत पर होगा, वहां पर विभव माना जाता है शून्य। तो समझिए इस बात को, विभव, इस परिभाषा से ही हम विभव के कंसेप्ट को पकड़ पाते हैं। माना स्टूडेंट्स क्या हो रहा है हमारे पास में, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हमारे पास में एक विद्युत क्षेत्र है, तो इसके बाहर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, भले मैं ये बिंदु लूं, ये लूं या यहाँ पे लूं, तो ये सारे बिंदु जो विद्युत क्षेत्र से बाहर है ये सब कहलाएंगे इसके लिए अनंत। तो मैं मान लेती हूँ एक बिंदु है P, क्लियर। ये P बिंदु कहाँ पर है, अनंत पर है। अनंत पर क्यों है, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र के बाहर है। ये फर्क नहीं पड़ता वो कितनी दूर है, वो 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 किलोमीटर हो सकता है, 1 माइल हो सकता है, कितना भी हो सकता है, बस विद्युत क्षेत्र के बाहर स्थित कोई भी बिंदु क्या कहलाएगा, अनंत। तो हमने एक बिंदु लिया P, जो जहां पर हमने क्या रखा, एक धनात्मक आवेश, ठीक है। अब की बार ये जो धनात्मक आवेश है वो कहाँ बैठा है, अनंत पर। ये P बिंदु कहाँ पर है, अनंत पर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको उठाकर इस क्षेत्र में किसी एक बिंदु पर लेकर आना है, ठीक है। हमने ले लिया कि यहाँ पर एक बिंदु है Q, ये Q बिंदु कहाँ है, विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित कोई भी बिंदु है अपना Q, ठीक है। या तुम्हें सुविधा रहेगी, मैं इसे A लिख लेती हूँ और इसे B लिख लेती हूँ, तुम ऊपर से जोड़ पाओगे इसको, ठीक। तो A बिंदु अनंत पर बैठा है, यहाँ पर मेरे पास Q0 है, और इसे उठा के मुझे क्या करना है, B बिंदु पर लाना है, ठीक। तो हम देखते हैं हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। तो होगा क्या, ऊपर वाले सूत्र के हिसाब से हम क्या लिखेंगे, VB माइनस VA बराबर W, कहाँ से कहाँ ला रहे हो, अनंत से, अनंत बिंदु A पे ही है बच्चों, वहां से कहाँ ला रहे हो, B बिंदु पर, बटा Q0, क्लियर। अब ये जो है इसका मान कितना है, ये A बिंदु कहाँ पर है, अनंत पर, तो इस वजह से विभव का मान A कितना है, 0। क्यों है 0, क्योंकि A बिंदु कहाँ बैठा है, अनंत पर। अनंत पर विभव का मान होता है 0, तो इसलिए VA का मान हो गया 0। तो ये क्या बना, VB बराबर W बटा Q0, क्लियर। तो VB लिखो या फिर आप इसे सिंपल लिख दो, V बराबर W बटा Q0, ये निकला हमारा विभव। तो विभव की परिभाषा भी लिख लेते हैं हम लोग। तो विभव की परिभाषा क्या है हमारे पास में, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी परीक्षण आवेश हमारे पास यहाँ पे क्या था, Q0 है ना, धनात्मक लिख लेती हूँ मैं। परीक्षण आवेश हमेशा ध्यान रखिए स्टूडेंट, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है, और ये बहुत ही छोटा होता है। को अनंत से, अनंत कौन होगा, जो भी बिंदु विद्युत क्षेत्र के बाहर होगा वो सब क्या कहलाते हैं, अनंत। अनंत से उस बिंदु तक बिना त्वरण मैंने यहाँ पे शब्द इसलिए जोड़ा है क्योंकि हमने पहले भी बात करी थी विभवांतर बोलते हुए
कि ये जब आप आवेश लाते हो तो बहुत ही स्लोली लेकर आना, बहुत धीरे धीरे, इतना धीरे धीरे लाना है कि उसके वेग पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, या मैं कहूँ उसका वेग नियत रहना चाहिए, इतना धीरे धीरे लाना है। और अगर वेग नियत है तो वहाँ पे त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य। इसलिए हमने लिखा है बिना त्वरण के। ठीक है, ये इसकी शर्त होती है लाने की। लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश Q0 के मान के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, के बराबर होता है। एक और चीज ध्यान रखिए, ये जो V है, विभव है, वो कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि है। ठीक है, और अगर इसका SI मात्रक जानना चाहते हैं तो इसका SI मात्रक होता है बच्चों वोल्ट। क्लियर? वैसे हमने V को क्या लिया? W/Q। अगर मैं यहाँ से इसका मात्रक निकालूं तो यहाँ से W क्या होता है? जूल, और Q क्या होता है? कूलाम। ठीक है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलाम। ठीक है, तो यहाँ से आप 1 वोल्ट की परिभाषा भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखो, सुनो अब आप लोग। देखो 1 वोल्ट, अगर मैं इसको 1 लिखूंगी, वोल्ट मेरा 1 है, तो कार्य के लिए W को भी मैं 1 और इसको भी मैं 1 बना रही हूँ ना। 1/1 क्या आएगा? 1। तो 1 वोल्ट की परिभाषा कैसे लिखी जाती है? यदि क्या किया जाए, 1 कूलाम परीक्षण घनावेश को, हमने क्या किया? 1 कूलाम परीक्षण घनावेश को, यानी यहाँ ये जो मेरे पास Q0 है, ये किसके बराबर है? +1 कूलाम। ठीक है, जो कहाँ बैठा था? अनंत पर। तो 1 कूलाम परीक्षण घनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु, विद्युत क्षेत्र में कोई भी बिंदु हो सकता है, विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु तक बिना त्वरण के लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर विभव क्या लेते हैं? 1 वोल्ट। ठीक है, वापस सुन लीजिए। यदि हम क्या कर रहे हैं, 1 कूलाम धनात्मक आवेश को अनंत से कोई भी बिंदु जो कि कहाँ पर है? विद्युत क्षेत्र के अंदर पर लाने में हमें कितना कार्य करना पड़ रहा है? 1 जूल। अगर इतना कार्य करना पड़ रहा है तो इस बिंदु पर विभव कितना होगा? इस बिंदु पर विभव हो जाएगा 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप इसकी विमा भी निकाल सकते हैं, चाहे तो विमा निकाल लेते हैं हम लोग। ये कार्य है जूल, तो इसकी विमा होती है, आपने 11th क्लास में पढ़ रखी है, और कूलाम की विमा होती है आपके पास में TA। तो इसकी विमा आप हल कर लेंगे, ये आपके पास इसके ऊपर जाएगा, तो -3 1 की घात -1। ठीक है, ये इसकी विमा आती है, किसकी? वोल्ट की। क्लियर? तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसके नोट्स भी हाथों हाथ बनाइएगा, और अगले टॉपिक में हम फिर मिलेंगे। उसमें हम डिस्कस करेंगे किसी भी बिंदु आवेश के कारण विभव, यानी कि पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हैव अ गुड डे, बाय बाय।